Hello dear students, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 3 in English grammar and our chapter name is the noun. आज के हमारे टॉपिक का नाम है नाउन और नाउन को आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर बोला है आपसे लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. नीचे आपको पिक्चर्स दी हैं, इनको देखिए. अ गर्ल, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, अ टेम्पल, दे ऑल आर नाउन्स. ये सभी हमारी क्या है? नाउन्स. इसमें क्या है? एक पर्सन का नेम मेंशन है, एक थिंग का नेम मेंशन है, एक एनिमल का नेम मेंशन और एक प्लेस का नेम मेंशन है. तो हमने डेफिनेशन हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ी थी. क्या होता है नाउन? नाउन बेसिकली नाउन की डेफिनेशन होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. तो यहाँ पर आपसे बोला है, यहाँ भी आपको सेम ही डेफिनेशन दी है. ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं. और जितने भी हमारे सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे नाउन होते हैं. बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के काइंड्स के बारे में. तो पहला हमारा टाइप है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन में जब हम प्रॉपरली, पर्टिकुलरली हम किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करते हैं, नाम लेकर के हम बोलते हैं, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आता है. जैसे किसी भी हम पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिया, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का नेम लिया. एग्जाम्पल के लिए कानपुर, लखनऊ, राम, रहीम. कानपुर जो है एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, लखनऊ भी एक पर्टिकुलर एक वो सिटी का नेम है, राम एक इंसान का नाम है, एक बॉय का नाम हो सकता है, एंड रहीम इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. सो दीज आर ऑल द प्रॉपर नाउन. तो ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन हैं. अब हम समझते हैं नाउन का दूसरा टाइप, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के बारे में देखिए, इसके नाम से भी हमें थोड़ा क्लियर हो रहा है. कॉमन नाउन, कॉमन यानी कि जब हम बहुत सारे किसके लिए, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम ना लेकर के, प्रॉपरली हम किसी का एक विशिष्ट रूप से नाम न लेकर के, कॉमनली हम जो सबके लिए इस्तेमाल होता है, हम उन चीज़ों का नाम लेते हैं, तो वो हमारे कॉमन नाउन में आते हैं. जैसे कि बॉय, गर्ल, फ्लावर, सिटी, टेम्पल एक्सेट्रा. अब बॉय में तो कोई भी आ सकता है. बॉय तो हम मैस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई नेम थोड़ी लिया है किसी का. एंड गर्ल, फ्लावर में कोई भी हो सकता है, रोज हो सकता है, लेकिन हमने पर्टिकुलर नहीं बोला. सारे फ्लावर्स के उसमें हम ग्रुप का हमने एक नेम ले दिया है, फ्लावर. ठीक है. सिटी हो गया, टेम्पल हो गया, ये सारे हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. यानी कि जो हम कॉमनली नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं सारे वर्ड्स, वो सारे हमारे कॉमन नाउन में आते हैं. अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इट स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. यानी कि कलेक्टिव नाउन यानी कि जब कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जब कोई कलेक्शन होता है, उसके नाम हम लेते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल आता है. जैसे कि पर्सन का जो हमारा क्या होता है, कलेक्शन होता है, उसको आर्मी बोल देते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लास, क्राउड, हर्ड क्या होता है हमारा, एनिमल के ग्रुप को बोल देते हैं, कलेक्शन को बोलते हैं. तो इसलिए सारे हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. आगे बात करते हैं मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन का मतलब है यहाँ पे इट स्टैंड फॉर नेम ऑफ मटीरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड. यानी कि इसमें वो सारे नाम आते हैं, उन सारे मटीरियल के नाम आते हैं जिनसे हमारी आसपास की सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं. जैसे आयरन, सिल्वर, वुड, गोल्ड एक्सेट्रा. और ये सारे हमारे मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट स्टैंड फॉर सम क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम बात करते हैं किसी क्वालिटी के बारे में, एक्शन के बारे में, या किसी की अवस्था यानी स्टेट के बारे में. इसमें हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में हम बताते हैं. यानी कि जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, बोल्डनेस, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. आगे समझते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग. यानी कि प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम लेते हैं. जैसे पर्सन का नेम हो गया हमारा यहाँ पे रामा, कृष्णा, सुनंदा, मंजुला. ये सारे हमारे पर्सन्स के नाम हैं. अब बात करते हैं प्लेसेस नेम की. दिल्ली, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, ये सारे हमारे प्रॉपर प्लेसेस के नेम हैं. बात करते हैं एनिमल्स. पसी, ब्लैकी, किटी, दीज आर ऑल द नेम ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स. थिंग्स के बारे में बात करें तो द गीता, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया. सो दीज ऑल आर द पर्टिकुलर नेम ऑफ सम things. So all these examples are came under proper noun. Now let's talk about
पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा एक कैपिटल लेटर से होगी, स्टार्टिंग आप इनकी बड़े उससे करेंगे अल्फाबेट से। अब बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। ए कॉमन नाउन डज नॉट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में नहीं होता। हम कॉमनली जो इस्तेमाल करते हैं सभी के लिए उनके बारे में ये है। जैसे पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉय, गर्ल, मैन, विमेन, नर्स, डॉक्टर एक्सेट्रा। सो दीज आर ऑल द कॉमन नेम ऑफ persons. Now let's talk about second one is places, city, temple, market, country। यानी कि इसमें हम पर्टिकुलर एक नाम ना लेकर के उसका एक कॉमनली नाम ले देंगे तो वो हमारे प्लेसेस में आ जाएगा। अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में है हमारा डॉग, कैट, काउ, बफेलो, कैमल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है थिंग्स, बुक, न्यूज़पेपर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। ये सारे हमारे थिंग्स में आते हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन में यानी कि किस चीज का कलेक्शन आता है, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, उन सभी का कलेक्शन की नाम आ जाता है तो सारे हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जैसे कि एक क्लास, क्लास क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसलिए वहां पर हम उसको बोल देते हैं क्लास। अब क्राउड, क्राउड क्या होती है, बहुत सारी लोगों की भीड़ होती है जिसमें मैन भी होते हैं, विमेन भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं। सो दीज, अगर हम बोलें देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड देयर, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं। अब बात की जाती है बंच की, आ कलेक्शन ऑफ कीज। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छे को बोलते हैं। आ बंच ऑफ ग्रेप्स भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है आ कलेक्शन ऑफ कीज, यानी कि की का कलेक्शन। अ हर्ड, हर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ बफेलोज, यानी कि बफेलो का जो कलेक्शन होता है उसको हर्ड बोल देते हैं। सो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं मटीरियल नाउन की। अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटीरियल नाउन में हमारे जो सब्सटेंस हैं जिससे कि चीज़ें बनी हुई होती हैं सारी, उन सारे मटीरियल्स के नेम आते हैं। जैसे कि अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि जो रिंग है वो गोल्ड से, सोने से बनी हुई है। अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, जो ये चेयर है किससे बनी हुई है, वुड से। तो वुड क्या है, इसमें हमारा मटीरियल नाउन है, इसमें गोल्ड मटीरियल नाउन है। अ स्पून इज मेड अप ऑफ स्टील, जो स्पून है वो स्टील से बनी हुई है। अ स्वॉर्ड इज मेड ऑफ आयरन, जो तलवार है वो आयरन से बनी हुई है। तो इसमें गोल्ड, वुड, स्टील एंड आयरन ऑल द नेम ऑफ सम मटीरियल नाउन हियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट है हमारा नाउन का टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर आप नाम से भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम और बाकी नाउन के काइंड की तरह हम देख नहीं सकते, कुछ नहीं टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसी तरीके से ये सेम होता है। इसमें क्या चीज़ें आती हैं, हमारी क्वालिटी आती हैं, एक्शन आता है, या किसी चीज़ की स्टेट यानी कि अवस्था आती है। जैसे कि ट्रुथ कम्स आउट विक्ट्रस, यानी कि सत्य की हमेशा से जीत होती है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी है। ही शोड ब्रेवरी इन द फाइट, यानी कि उसने लड़ाई में क्या दिखाई, बहादुरी दिखाई। तो एक्शन हुआ ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। चाइल्डहुड इज अ हैप्पी पीरियड, यानी कि बचपन जो होता है वो एक खुशी होने वाला एक समय होता है, पीरियड होता है। तो ये एक स्टेट है। चाइल्डहुड क्या है, हमारा एक स्टेट है, अवस्था है। तो इसमें हमारी चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ट्रुथ, ये हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ सोचा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। इसलिए ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था नाउन। इसमें हमने नाउन डिस्कस किया और साथ में नाउन के जो भी काइंड्स हैं उनको डिस्कस किया डिटेल में। एंड आई होप आपको नाउन और उसके काइंड समझ में आ गए होंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।